साहब ये तो आपने इतनी बखूबी बताया कि किस तरह से मतलब हमारी भी सुन के सांस अटक गई थी। केस जो है आपके हाथ से मतलब बाहर जा रहा था और किस तरह से कहते हैं ना हाँ। कि समंदर से नाव बह गया था, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया था और वो नाव इनका समझिए कहीं भी जा सकता था। लेकिन चलिए, भगवान की कृपा थी, भगवान का आशीर्वाद था कि वो नाव फिर वकील साहब अपनी ओर खींच के ले आए, नहीं तो ये आपसे मतलब मामला छूटा हुआ था। खैर चलिए, छूटा यानी हुआ कि था। उम्मीद उम्मीद अभी भी बरकरार है। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हारे नहीं है। तो अगली सुनवाई में उम्मीद करते हैं कि आपके पक्ष में फैसला आएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देश भर के कर्मचारियों का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी पर। और मैं आपको जो आगे आप देखेंगे वो तो आपके लिए बेहद खास होने वाला है ही। उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि चैनल देखिए, आपके लिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ उम्मीद किए आपके लिए हमेशा काम कर रहा है, आपके मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। तो इसमें आपके सहयोग की भी बहुत जरूरत है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्वाइन भी करें, क्योंकि ज्वाइन करेंगे तो हमें और सहयोग मिलेगा, जिससे कि हम जो हम अभी कर रहे हैं उसको हम और ज्यादा कर पाए, जिसके लिए कि आपके जो मुद्दे हैं, जो आपकी जो समस्याएं हैं, उसको हम और प्रभावी ढंग से और मजबूती से हम उठा पाए। तो इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं, तो आइए वीडियो देखते चलते हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ये वीडियो खास है देश भर के उन तमाम आईटीआई और टेक्निकल छात्रों के लिए जो रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी की चाह रखते हैं और नौकरी की इच्छा रखते हैं। और इन सब इच्छा का भविष्य जो है उस दिल्ली हाई कोर्ट में उस सुनवाई पर टिका हुआ है, जहां पर एक अहम फैसला आने वाला है, जिसका इंतजार देश भर के लाखों विद्यार्थी जो आईटीआई के जो टेक्निकल जो स्टडीज करके बैठे हैं उनको इंतजार था कि वो फैसला आएगा। तो साथियों, आपको बताओ, आपने तमाम सारे वीडियोस देखे होंगे, आपने तमाम खबरें देखी होंगी, लेकिन जो बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। आप ये समझिए, जिस उम्मीद का दिया आप जला के बैठे थे वो दिया बुझने वाला था। बिल्कुल सही कह रहा हूं, दिया वो बुझने वाला था, क्योंकि जो फैसला आपके पक्ष में होने वाला था वो सुनवाई के दौरान वो नाव जो है लग गया था कि आपसे दूर जा रहा है, वो दिया बुझने वाला था। क्योंकि केस सुनवाई के दौरान एक ऐसा मोड़ आया था जब जज साहब ने कहा कि भाई अब तो आपके पास कुछ ही नहीं, केस तो आप लूज कर रहे हैं। लेकिन उसमें फिर कैसे मोड़ आया और ये जो है आपको जो है फिर से सेंटर स्टेज में लाकर आपकी उम्मीद को जिंदा रखा गया है, आपकी संभावनाओं को जिंदा रखा गया है। और उस संभावनाओं को, उस उम्मीद को जिंदा रखने वाले वकील साहब एडवोकेट श्रीकांत प्रसाद जी हमारे साथ लाइव जुड़े। तब मैं ज्यादा आपको भूमिका बनाने में वक्त नहीं लूंगा, तो मैं सीधा उन्हीं से जुड़ूंगा, उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं आखिर ऐसा इस कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ था जो कि ऐसा मैं कह रहा हूं कि भाई मतलब एक वक्त ऐसा आया था कि लग रहा था कि केस तो हम हार गए, सब कुछ खत्म हो गया। वकील साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर आपका भी स्वागत है। ये बिल्कुल लेकिन जो हकीकत। है मैं आपका फिर से मतलब आपका स्वागत के तो किया ही क्या, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और उन छात्रों की तरफ से आपको आभार भी व्यक्त उम्मीदें करना हैं, दुआ है, चाहते सबकी सबकी दुआ है। हैं, क्योंकि जिस तरह से केस सुनवाई के दौरान एक दौर ऐसा भी आया था जो कि मैंने पहले कहा कि लग रहा था कि केस हाथ से निकलता जा रहा है और उसको फिर जो है ट्रैक पर लाया। तो ये कैसे हुआ, ये जरा आप बताएं ताकि लोग सुने, उनको भी पता चले जी। जी सर, बिल्कुल ऐसा मोमेंट आया जब जज साहब ने ये कह दिया। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो हम्म। मिस्टर काउंसिल, यू यू हैव लॉस्ट योर केस, देन व्हाट रिमेन्स लेफ्ट। अब बचा क्या है इसमें? आपका केस खत्म हो गया है। हाँ। ये जब हुआ, जब 6 मार्च को आते ही रेलवे ने सबसे पहले 2 जनवरी का लेटर पेश किया। बोला कि जितने भी हमने पीछे वादे किए थे कि 10th प्लस आईटीआई होगा, 10th प्लस आईटीआई होगा, 10th प्लस आईटीआई होगा, उन सारे वादों को हमने 2 जनवरी के लेटर में निकाल के बोल दिया कि सब खत्म है। तो जब 22 जनवरी से फॉर्म भरवाए हैं
तो 2 जनवरी को हमने पहले ही खत्म कर दिया सारे वादे, तो फिर केस कहाँ बचता है? ये था। अगर उस समय हम कहीं उसको मैटर को एडजुडिकेट कर पाते, तो शायद ये केस वहीं पे खत्म हो जाता। तो नहीं हमने तो तैयारी थी पूरी बहुत डीप। तो अच्छा जी जी। नहीं नहीं, ये तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग आप कहानी बता रहे हैं, तो क्या इसको थोड़ा शुरू से बताइए, आखिर उस दिन हुआ क्या था जो उसमें ऐसा भी मोड़ आया जिसमें कि आपने मतलब बड़ी सर, चालाकी से या कहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए इस केस को फिर सर ट्रैक पर ले आए आप। बस यही सर, देखिए, आप देखिए 6 मार्च का जो ऑर्डर है, उसमें पहला पैराग्राफ ही वही है। पूरा पहला पैराग्राफ जो है 2 जनवरी 2025 का लेटर जज साहब ने स्पेसिफिकली लिखवाया है। बस यही था जो हमारा केस को एकदम खत्म कर चुका था उस दिन। अच्छा। पूरी रेलवे तैयार होके आई थी इस चीज को बताने के लिए कि जो हमने क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे पिछले 5 साल से 10th प्लस आईटीआई की, वो क्वालिफिकेशन हमने चेंज कर दी, और चेंज कर दी, रूल में बदलाव कर दिए, और जो फॉर्म भरवाए हैं वो बदलाव करने के बाद भरवाए। तो हमने ऐसा नहीं किया कि खेल स्टार्ट हो गया है उसके बाद खेल खत्म हुआ है, उसके बीच में हमने बदलाव किए। तब ये केस जज साहब ने बोला तो अब तो केस खत्म हो गया। जब इन्होंने अपने पॉलिसी के क्वालिफिकेशन को पहले बदलाव किया है और बाद में फॉर्म भरवाए, मतलब फॉर्म निकले हैं, तो फिर तो केस ही नहीं है। जी। तब उस समय हमें क्लिक किया कि नहीं नहीं, ऐसा तो इतने अचानक से सडनली हो जाता है, मेहनत बच्चों की होती है, मेरे पीछे थी। हमने तुरंत बोला कि मतलब ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जिस दिन वैकेंसी एडवर्टाइज होती है वो दिन होता है गेम स्टार्ट का, और 28 दिसंबर को वैकेंसी स्टार्ट हो गई। बस यही अच्छा। 2 चीज हमने दिखाई, उसके बाद तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूरा जज साहब ने खुद जो है उनको आधे 40 मिनट पूरा ले लिया। तो यही वो सबसे पहले 2 जनवरी का लेटर को ही रिकॉर्ड करवा दिया। और कोर्ट ने ये तक बोला, जो वीडियो में देख सकते हैं, कि मिस्टर सिन्हा, ये 2 जनवरी का लेटर आपके खिलाफ में है। ये रिकॉर्डिंग्स आप सुन सकते हैं, ये ऑर्डर आपके खिलाफ में है, आप मतलब ये चाहेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ जी। उनको बोला हाँ कि ये ऑर्डर आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो 2 जनवरी का लेटर है, आपकी तो 28 दिसंबर की बात हुई है। तो उसको सबसे पहले ही वही लिखवाया, सबसे पहला लाइन ही वही लिखवाया कि 2 जनवरी को ऐसा ऐसा था। तो हमने सिन्हा जी को पॉइंट किया कि 28 दिसंबर को जो भर्ती आई, उस दिन जो क्वालिफिकेशन थी वो होनी चाहिए। तो यही तो गेम पूरा चेंज हो गया सारा। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, आप जरा इसके बारे में शुरुआत से बताएं, आखिर हुआ क्या। जो आप बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा 30 मिनट और 45 मिनट जो आप बात कर रहे हैं सुनवाई की, वो मतलब मुझे लगता है काफी इंटेंस सुनवाई हुई होगी, दोनों तरफ से काफी सवाल जवाब हुए होंगे। तो वो आप जरा बस हमें बस बस विस्तार से बताएं वकील साहब। जी डेफ- वकील साहब, देखिए आपको देश भर के तमाम जो ग्रुप डी के बच्चे बड़ी उम्मीद भरी नजर से तो देख ही रहे, मतलब ये तो आप भी जानते हैं और देश के तमाम लोग भी जानते हैं। तो आपसे हम ये समझना चाहेंगे, बाकी तो लोग देखिए कुछ से कुछ वीडियो बनाते रहते हैं, कि आखिर जो आपने 30 मिनट या 40-45 मिनट जो भी बहस हुआ, जो भी जिरह हुआ, वो उसमें सुनवाई किधर जाती दिख रही थी, किसकी तरफ जाता दिख रहा था, क्या लग रहा था, जज साहब का मूड क्या था, जो रेलवे के वकील साहब थे उनका क्या था, आप उसको कैसे देख रहे थे, कैसे तो वो जरा समझाइए पूरा विस्तार से। जी सर। हम्म सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि इस मैटर को, आईटीआई के केस को, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि कितना सीरियस मामला इसको लिया है और कितना महत्वपूर्णता इसको दी है, 5 मार्च 2025 के अगर ऑर्डर को मैं बताऊं, तो पैरा 6 में जो जज साहब ने बोला था, 5 मार्च की बात कर रहा हूं, the matters requires consideration, however, is it involves an all India recruitments. We deem it appropriate to take up the matter only when the main arguing counsel for the respondent is available. ये पैन इंडिया मैटर है, किसी एक स्टेट का एक छोटा डिपार्टमेंट की भर्ती नहीं है। इस भर्ती में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, इतना बड़ा मामला है। हाई कोर्ट ने अगले ही दिन बोला कि हम काउंसिल को बुला करके सुनवाई करना चाहते हैं, हम इसमें बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते, ऑर्डर पे लिखा हुआ है। उसके बाद 6 मार्च के ऑर्डर को, 6 मार्च के ऑर्डर में भी आप बताते हैं, पैरा नंबर 10, पैरा नंबर 10 ऑफ 6 मार्च कहता है,
given the importance of the matter, re-notify for final hearing on 28 मार्च। इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर, इस मैटर का इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इतना कि 28 मार्च को फाइनली इसको सुनवाई करके हम डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज हो गया, अच्छा ठीक है। ये मैं बता रहा हूं कि कितना महत्वपूर्ण इस मामले को रखा गया है। तो कोई जो भी कहते हैं कुछ भी वो गलत है, महत्वपूर्णता कोर्ट की बहुत है इस मामले को लेकर के। अब है कि उस दिन 40-45 मिनट जो बहस हुई, हमने भी देखा कि सजेशंस आ रहे हैं, इतने दुनिया भर के कमेंट्स, यूट्यूब ये वो सब दुनिया भर के चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो खजाने में घुसता है, समुद्र में घुसता है, वही जानता है कि समुद्र के अंदर क्या है और खजाने में क्या है बॉक्स में। तो हम इस केस को रात दिन करके हमने उसमें स्टडी करी थी और बेहतर हम जानते हैं, बट हमने कभी बताया नहीं। आपके चैनल के माध्यम से इससे पहले भी एक हुआ था, उसको मैंने बताया था, बस मैं बताना चाहता हूँ। चैनल्स में अभी ये चल रहे हैं कि बच्चों 10th वाले जीत गए हैं, बाद में बात करते हैं। पहला मैं बताना चाहता हूं कि उस दिन हुआ क्या। देखिए, जब रेलवे ने सबसे पहले 6 मार्च को आके ये बात कही एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, हमारे ऊपर ये लगा करके कि वकील साहब और इनके जो बच्चे हैं और जो केस है वो केस एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। क्यों? इन्होंने एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो है कागज वो छुपाया है कोर्ट से। कोर्ट ने बोला कि ऐसा क्या कागज है भाई? तो आप सभी को मालूम है कि 2 जनवरी को रेलवे ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। 2 जनवरी को उन्होंने आईटीआई जो कि मैंडेटरी था ग्रुप डी लेवल 1 में, उसको हटा करके सिर्फ 10th कर दिया। ठीक है, अचानक से। मतलब 21 जनवरी तक किसी को भी नहीं मालूम था कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाली। और जो मालूम था वो ये था 6 साल से कि 10th प्लस आईटीआई हो चल रही है। 6 साल से प्रॉमिस सरकार का था कि 10th प्लस आईटीआई चलेगा। तो 21 जनवरी 2025 तक ये बात थी कि 10th प्लस आईटीआई चलेगा। अब अचानक से आता है कि सिर्फ 10th चलेगा। अब 10th वाले बच्चे खुश होते हैं कि यार हमें तो मौका मिल गया। आप समझिए, अगर पहले से कोई आदमी बोलता कि भैया 10th वाले भी कर सकते हैं, तब हम मानते कि 10th के साथ गलत हुआ है। तो ये सडनली ये चीज एक दिन में आ गई और उसको बोलते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, कहना गलत है, क्योंकि वो सडनली आई थी। पहले से अगर आप तैयारी करते उसकी, आपको होता नॉलेज की 10th के लिए है भर्ती, तब हम समझ सकते हैं गलत हुई। तो गलत मानसिक तौर पे गलत कुछ नहीं है। अब बात आती है कानूनी पे। तो सवाल ये था रेलवे का कि 2 जनवरी को हमने पॉलिसी चेंज करी है भाई साहब, और भर्ती आई है 22 जनवरी 2025 को फॉर्म डालना स्टार्ट हुआ। तो हमने फॉर्म डालने से पहले आपकी क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया। तो हमने कानूनन रूप से आपकी क्वालिफिकेशन को पहले चेंज किया है और फॉर्म बाद में भरवाए हैं। तो कोई गलती नहीं। तब हमारा केस हमारे हाथ से एकदम निकलने वाला था, जब कोर्ट ने बोला कि अब तो कुछ बचा नहीं है केस में। तब हमने हाँ हाँ, ऐसे ही आप इंग्लिश में सुन सकते हैं। बोला कि मिस्टर काउंसिल आपका केस तो खत्म हो गया। अब ऐसा बोल दिया जज। फिर जो हम इंग्लिश में आप सुन सकते हैं उस वीडियो में। तब हमने जो शुरू किया आर्गुमेंट कि मालॉर्ड्स मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। फिर हमने आर्गुमेंट किया कि मालॉर्ड्स 28 दिसंबर 2024 को इन्होंने भर्ती निकाली। 32,000 पोस्ट ग्रुप डी लेवल 1 टेक्निकल पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेटर हेड पे निकाला। और 2 जनवरी को क्वालिफिकेशन बदला। जब जज ने देखा 2 जनवरी का ऑर्डर, जो काउंसिल ने दिया, सिन्हा जी ने दिया 2 जनवरी का ऑर्डर, आप इंग्लिश में सुन सकते हैं, उस वीडियो को क्लिप करके लगा भी सकते हैं। जज ने बोला, 1 मिनट का वीडियो शॉर्ट है, मैं उसको दूंगा। जज ने बोला, मिस्टर सिन्हा, योर पॉलिसी हैज बीन चेंज ऑन 2nd of January, but your advertisement has been released in 2024 December, 28th of December। तब उस पे रेलवे का मैटर था कि माय लॉर्ड्स, दिस वाज नॉट द एडवर्टीजमेंट। तो जज ने बोला कि क्या क्या मतलब इसका, ये क्या चल रहा है, एडवर्टीजमेंट नहीं था। भारत सरकार की बॉडी हो, आप कहते हो कि कुछ मतलब नहीं है उसका। तब वो पीछे हटे। कोर्ट ने इस चीज पे बहस हुई बहुत देर तक। उन्होंने बोला कि हमारा इंटेंशन था लोगों को बताना कि हम 32,000 भर्ती करवाएंगे, एक इंफॉर्मेशन दी थी।
भर्ती 22 जनवरी से शुरू हुई। इस बात को लेके 20 मिनट आधा घंटा तक यही बात को उन्होंने आर्ग्यू किया। तब आप वीडियो देखेंगे, जज साहब ने कहा कि मिस्टर सिन्हा यू हैव आर्ग्यू मोर देन हाफ एन आवर, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे आपसे। ये चीज आप नहीं बोल सकते हैं कि 28 दिसंबर वाला रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आप कहेंगे तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, रिजेक्टेड। वीडियो आप देख सकते हैं, उसको क्लिप करवा सकते हैं कि दिस आर्गुमेंट इज रिजेक्टेड। तो भर्ती 28 दिसंबर को स्टार्ट हुई है और ये तेज प्रकाश पाठक का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 जजेस बेंच कहता है। जब जज साहब ने ये बोला तो मिस्टर अपोजिट काउंसिल ने बोला कि सर जज साहब, तेज प्रकाश हमारे फेवर में, सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में। तब जज साहब उसमें हंसे कि अच्छा आपके फेवर में। तब उन्होंने जज साहब ने ये पॉइंट लिखवाया कि मिस्टर सिन्हा, हम ये कह रहे हैं कि तेज प्रकाश का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, 5 जजेस बेंच का, जो कहता है कि जिस दिन वैकेंसी एडवर्टाइज हो गई, जिस दिन वैकेंसी एडवर्टाइज हो गई 32,000, तो वही माना जाएगा कि खेल स्टार्ट हो चुका है। और आपका जो 2 तारीख का लेटर है, ये 2 जनवरी का है, 2 जनवरी का, और भर्ती आपकी आई है 28 दिसंबर की। तो जिस दिन भर्ती आई है तब रेलवे कहता है कि सर 28 दिसंबर वाले लेटर तो है ही नहीं, उसमें तो हमने क्वालिफिकेशन का जिक्र ही नहीं किया है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। ये पॉइंट पर भी रेलवे ने बहुत देर तक आर्ग्यू किया, जिस पे कोर्ट ने लिखवा भी दिया, जिस पे कोर्ट ने लिखवा दिया, अभी दिखा रहा हूं पैरा। बोला कि मिस्टर सिन्हा, वीडियो देख सकते हैं कि अगर आपका ये कहना है कि क्वालिफिकेशन नहीं आपने प्रेस्क्राइब करी, it means that the qualification which is existing on 28th of December 2024, your advertisement shall be complied with the qualification which was prevailing on that date। 28 दिसंबर 2024 की जो क्वालिफिकेशन थी वो क्वालिफिकेशन है आपकी। ये 2 जनवरी वाली जो क्वालिफिकेशन है, ये आपने खुद लिखा है कि ये फ्यूचर वैकेंसी, जो भविष्य की वैकेंसी आएगी, मतलब 3 जनवरी से जो वैकेंसी आएगी उसमें ये लागू होगा। तो ये 2 चीज कोर्ट मान चुकी है। आप ये देखिए, मतलब ये साफ साफ लिखा है कि ये फ्यूचर वैकेंसी के लिए लागू होगा। हाँ, उसमें लिखा हुआ है, एकदम क्लियर कट 2 जनवरी में लिखा हुआ है। और पैरा 3 में कोर्ट ने साफ लिखवा दिया है कि 28 दिसंबर वाली जो बात है वो एडवर्टीजमेंट है। अब ये सवाल कोर्ट में कभी उठ ही नहीं सकता है कि 28 दिसंबर वाला एडवर्टीजमेंट है कि नहीं है। तभी कोर्ट ने अगला सवाल दाग दिया कि एडवर्टीजमेंट तो हमने इसको मान लिया है, अब आप ये बताओ कि आप कैसे इसको चेंज कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट 28 तारीख को आने के बाद 2 तारीख को क्वालिफिकेशन चेंज किया, ठीक है, कर सकते हो आप, लेकिन 22 जनवरी को जो आपने फॉर्म भरवाया उसमें क्वालिफिकेशन कैसे बदल दिया आपने। यहाँ पे हमें 2 जनवरी से मतलब नहीं है क्या किया नहीं किया, 2 जनवरी को आपने जो भी किया, लेकिन जब भर्ती आई उस टाइम जो 10th प्लस ITI थी, तो जब फॉर्म निकला तो आपने ITI क्यों हटा दिया। इसका जवाब देने में आपने खुद देखा क्या कोर्ट में हुआ, बहस क्या हुआ नहीं हुआ, किस तरह की चीजें थी। उसके बाद समझिए कि भारत में, मुझे लगता है, अभी तक बता रहा हूं, इंडियन रेलवे की कोई भी केंद्रीय भर्ती आज तक स्टे नहीं हुई। कोई भी भर्ती को स्टे करना बहुत इम्पॉसिबल काम होता है किसी भी कोर्ट के लिए, नहीं करती है, नहीं करती है, क्योंकि करोड़ों बच्चे उसमें उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन इस मैटर में कोर्ट ने साफ बोल दिया कि मिस्टर सिन्हा, हम इसमें पूरी भर्ती रोक रहे हैं, कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पूरी भर्ती हम रोक रहे हैं, उसके बाद आपको जब करना है आप करो। तो पूरी भर्ती को पैरा जो है, जज साहब ने मतलब ऐसे कहा कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो मतलब हम पूरी भर्ती रोक रहे हैं, और ये तो खैर बात सत्य है ही। यस यस, बोला उन्होंने कि मिस्टर सिन्हा, आप जैसे विद्वान के लिए ये 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता समझने में, और आप ऐसे आर्गुमेंट्स करे जा रहे हैं आधे घंटे से, अब हमें भर्ती रोक रहे हैं। तो फाइनली लास्ट में भर्ती कोर्ट ने रोकी। आप देख सकते हैं ये ऑर्डर है, हाँ, पैरा 9 में आप देखिए 6 मार्च के ऑर्डर में कि मिस्टर सिन्हा, लर्नर काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट सबमिट्स दैट नो रिक्रूटमेंट विल टेक प्लेस टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो इस भर्ती में CER 8/24 में कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, ना डेट निकलेगा,
ना भर्ती होगी, ना एग्जाम की डेट आएगी, ना कुछ होगा जब तक मामला हम फाइनल नहीं कर लेते। तो समझिए कि कितना गंभीर मामला है जो हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और पूरी भर्ती को स्टे कर दिया, और अभी भी झूठे फॉल्स कोई दे रहा है आपको, तो वो गलत है। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज मैं आपके चैनल में बताना चाहता हूँ, उसको आप क्लिप करके भी कर सकते हैं। वो देखिए, 6 मार्च का ऑर्डर है, पैरा नंबर 6 ऑर्डर का, आपको शायद दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कि इशू नोटिस टू सो कॉज एज टू व्हाई रूल नईसी बी नॉट इश्यू। ये आज तक किसी को नहीं पता, कहीं भी किसी चैनल में आपने नहीं सुना होगा, मैं आपके चैनल में बता रहा हूँ। ये पैरा 6 की बात, कि हाई कोर्ट ने रेलवे को स्पेसिफिकली नोटिस इशू किया, सोकोस नोटिस जिसको कहते हैं। सोकोस का मतलब आप जवाब दो अन्यथा फाइनल है। क्या कि जो हमने इसमें लिखा है कि क्वालिफिकेशन 28 दिसंबर को जो प्रिवेल करती थी वही क्वालिफिकेशन रहेगी इस भर्ती में, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने पैरा 6 में रूल नेसी इशू कर दिया। रूल नेसी, रूल नेसी का मतलब होता है कि हमारा डिसीजन फाइनल है कि जो 28 दिसंबर को क्वालिफिकेशन थी वही क्वालिफिकेशन है लॉ के हिसाब से जो माने जाएगी इस भर्ती के लिए। अब इस पे आपको क्या जवाब कहना है, आप फॉर्मेलिटी पूरी करो। तो इस पे उन्होंने अभी तक जवाब फाइल नहीं किया है रूल नेसी पे, क्योंकि जवाब ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो मतलब अब ये है तो साफ कर दिया ना कोर्ट ने कि यही फाइनल है। अगर आप देते हो, डेफिनेटली आप आज नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपको एक और मौका दिया गया देने का। आप देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये फाइनल हो गया। मतलब कोर्ट ने ये फाइनल कर दिया एक तरह से। बिल्कुल, ये रूल नेसी है। रूल नेसी बहुत बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं। तो ये रूल नेसी है, लॉ में आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल पे, रूल नेसी क्या होता है। तो रूल नेसी इशू हो चुका है इस केस में। तो इस केस से अब कुछ सवाल नहीं है, क्योंकि जो जवाब फाइल किया है रेलवे ने, उस जवाब में भी वही है जो आधा घंटे उन्होंने आर्गुमेंट्स किया कि 28 दिसंबर को हम कुछ मानते ही नहीं है। जबकि अगर ऐसे नहीं मानेंगे, जब भर्ती भी 2024 की है, आपका क्वालिफिकेशन 2025 में चेंज हुआ है, आपने बोला 15 जून के जो भी है वो सारी चीजें एडमिटेड, तो ये चीज है। तो इसमें जो बच्चों को होप्स दे रहे हैं कुछ, वो सब जो भी है नहीं है। बच्चे आप लोग मेहनत करिए और इस केस को जैसा है रिजल्ट आएगा। मैं ये कह रहा हूँ वकील साहब, ये तो आपने इतनी बखूबी बताया कि किस तरह से, मतलब हमारी भी सुन के सांस अटक गई थी। केस जो है आपके हाथ से मतलब बाहर जा रहा था, और किस तरह से कहते हैं ना कि समंदर से नाव बह गया था, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया था, और वो नाव समझ कहीं भी जा सकता था। लेकिन चलिए, भगवान की कृपा थी, भगवान का आशीर्वाद था कि वो नाव फिर वकील साहब अपनी ओर खींच के ले आए, नहीं तो ये आपसे मतलब मामला छूटा हुआ था। खैर चलिए, उम्मीद उम्मीद अभी भी बरकरार है। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हारे नहीं है। तो अगली सुनवाई में उम्मीद करते हैं कि आपके पक्ष में फैसला आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस चर्चा को विराम देते हैं। वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और साथियों आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।